हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिछड़ा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आप सबका हमें प्यार देने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। 20,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गया है। आप सबका एक एक सब्सक्राइबर का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि 1 लाख सब्सक्राइबर भी जल्दी होंगे। 20,000 आपने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो है ना वो जल्दी सब्सक्राइब किया। आई होप सो आप ज्यादा से ज्यादा इनको बोले सब्सक्राइब करें। कर तो रहे हैं, करेंगे भी। हाँ जी, हाँ भाई, प्यार हमें दे रहे हैं उम्मीद आप है। सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें देखने वाले हैं पाकिस्तानी कॉमेडियन वर्सेस कपिल शर्मा। कौन ज्यादा फनी है भाई, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस या कपिल शर्मा का शो? भाई देखते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। कोई तो फल कर। अरे बड़े फल। क्या है? चाचा चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। जहाँ भी देखो लोटा ही लोटा। लोटा ही लोटा। चुनावी स्पीकर हमारे तरफ आए। समीर जाए तो लोटा, उनका हो तो इलेक्टेबल, और उनकी तरफ जाए तो समीर जाए। म्यूजिक बिलावल भुट्टो है बनाया हुई ना। नहीं पता सिस्टम मिल जाता है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। क्या बोला तूने? तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अरे कॉमेडी में ये पागल हो गया। मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। ये फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। और इसी तरीके से ए मार्शल खान साहब का क्या मौक़िफ़ कि सारों ये क्या है बे? सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाए। तो फिर आप भी Pakistan Armed Forces. क्या बोला तूने? Pakistan Armed Forces. That was with the armed forces. And the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। ये कर्जों से कौमें बचती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। दुआ करें कि कर्जा न लेना पड़े। उसके बाद ये चल रहा है, बंद हो गया है। कर्जा ना लेना पड़े, कर्जा ही लेके अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपना कपड़े खरीदे। अरे कहना क्या चाहते हो? अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपना कपड़े खरीदे। और कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है। 75 साल से उसको लाले पड़े होते हैं कि ईद आई है, बकरा बहुत महंगा हो गया तो मैं तो खरीद नहीं सकता। कह रहा हूँ कि ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता ये है। आदमी पागल है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं। नहीं, आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस अल्फाज को निकाला जाए। अच्छा बात नहीं। We are try to our bench strength and I think early on wicket is not ball coming 100% and I think first inning we have a short runs, couple of I credit to ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले। राफेल को मार गिराया जेएफ थंडर ने माशाल्लाह। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको।
और आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। और आज आपके JF थंडर ने, पूछना चाहती हूं, आप ये जानते हो कि JF थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस। तो देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, और उस जहाज में JF थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन कब हो गया ये? लेकिन एक सेकंड, कितनी अफसोस की बात है, इस पूरे बैनर में अल्लाह का नाम न ऊपर है न नीचे, कहीं भी नहीं है। हालांकि अमाल हमारे ऐसे हैं कि एक मक्खी गिराने की औकात भी नहीं रखते, कि एक मक्खी गिराने की औकात भी नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. अब आए ना लाइन पे। Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। प्लीज सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। तो रहने दो फिर। सर मेरी आपसे गुजारिश है सर, 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा, सिलेक्टेड लोग ही यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। ओके ओके। और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे, 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है। स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, ख़वातीन के लिए अलहदा और मर्दों के लिए अलहदा। यहाँ पर स्विमिंग पूल होना चाहिए ताकि ये जो देखिए आज के ज़माने में अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इसके लिए रकम कहाँ से आएगी वो मैं आपको कान में बता दूंगा इंशाल्लाह। रकम कहाँ से आई और टॉम नहीं खेल रहा, डैनियल आए हैं एंड आप इस इम्तिहान में पास हैं आप। Yeah, but if you look him that the momentum of that the Miller, they're gonna come and they're gonna charge on us. That was the momentum. Sometimes it's cramp, sometimes it's hectic. मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो win है या तो learn है. We lose 2 momentums. First time in the death overs we lose the momentum, and after that when we comes to the bed, so that was the time we're gonna get the momentum. Then you know the. Oh yes, is it too? yes, definitely. When you're playing a lot of cricket, you need अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। form. You need form. So they help me a lot. That Sri Lanka Premier League, they help me a lot in the next. I have 2-3 series in Sri Lanka, so they help me a lot. Plan are simple. Just we just try to build the partnership. We utilize for 6 overs, and then later on we just try to maintain the run rate and just play our
best player are cricket. So I think all the credits to batsmen. They help me a lot in the side because we need small partnership. So they help as a team. जी तो गाइस ये आज की वीडियो। तो यार मतलब पाकिस्तान में अक्सर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम लोगों को इंग्लिश आती है, खास तौर पे हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, आप उनकी इंग्लिश सुन लेना आपको हंसी आती है। अब ये बाबर आजम इतना बड़ा मतलब पाकिस्तान के एज अ प्लेयर बने फिरते हैं। अब विराट कोहली है ना, अम्मी उनके कहते हैं कि जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी ना, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश सीखी बोलने के लिए ताकि वो अपनी बात को लोगों को समझा सके, और आज वो दुनिया में बेहतरीन बिजनेसमैन और बेहतरीन क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। और आपको पता है उनकी इंग्लिश कितनी ज्यादा अच्छी है। और आप वो कहते हैं ना, जब कहीं पे जाना हो तो आपको अपना बात समझाने का तरीका तो आना ही चाहिए। और पता नहीं ना ये गेम खेलते हैं ना ही ये बोल पाते हैं, पता नहीं ये क्या चीजें हैं, मुझे तो इस चीज की ही समझ नहीं आती। लेकिन खैर छोड़े, पाकिस्तान के कॉमेडियन की बात करते हैं। हमारे वजीर आजम को देख के वैसे लोग उनकी ना शेरो शायरी ऐसी है कि वो आधा शेर बोलते हैं, आधा शेर लोगों से पूछ के या अपने से बना के कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को हंसी आती है। और ऊपर से उनकी वो कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये इन्हीं का एक है जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो मांगने वाले हैं ना, वो कभी भी मतलब बिजनेस नहीं कर सकते। हम हमेशा मांगते आए हैं और मांगते ही रहेंगे, इनका कहने का यही मतलब है। तो मतलब आप हमेशा मांगते ही रहेंगे क्या? आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपना मतलब कुछ बनाए, अपना कुछ करें, अपना कुछ दुनिया में नाम बनाए? दुनिया आपका मजाक बना रही है, पाकिस्तानियों को जूते मार रही है, भाई पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी ये है, पाकिस्तानी वो है। यार बड़ा बुरा लगता है कभी कभी ना, बड़ा ही बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी तो होते होते ही ऐसे है। हमारे भाई भी भाई ना, तो वो जब कभी आएंगे वो कहेंगे कि पाकिस्तानियों से बड़ा घटिया कोई है ही नहीं, क्योंकि वो खुद भी पाकिस्तानियों कहते हैं कि जब जरूरत की मतलब होता है ना, या फिर इनको कुछ बोल दिया जाए तो ये कभी काम नहीं आते बाहर की कंट्री में जाके, और जो घटिया काम होगा ना उसमें भी यही इनका नाम होगा। ऐसे ही हमें। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? ऐसे लोगों को तो बोलना चाहिए कि घर से अपना कुछ करें जो करना है, किससे क्यों मांगते हैं? मतलब मांग के कंट्री चला रहे हैं, कहते हैं कि हम मांगेंगे नहीं तो हमारा कंट्री कैसे चलेगा। मतलब ये नहीं कहते कि हम खुद कमाएंगे, खुद कुछ करेंगे, खुद कुछ बिल्ड करेंगे, अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाएंगे, नहीं भाई ये नहीं कहते। ये कहते हैं कि हम मांग के गुजारा कर लेंगे, हमें ये मंजूर है, लेकिन हमें काम करना तो बिल्कुल भी नहीं मंजूर। तो बहुत मुश्किल बात है किसी से, तो ये मांग लेते हैं ना, पता नहीं कैसे मांग लेते हैं। तो मांगते हैं, उनके लिए आसान है काम। आप मेरा भाई आया ना 10 साल के बाद पाकिस्तान आया, कहता है यहाँ पे आधी अवाम कमा रही है, आधी अवाम मांग रही है। कहता आधी से भी ज्यादा अवाम मांग रही है। किसी भी आप जगह पे चले जाओ जहाँ पे रोड थोड़ी सी खराब होगी, आपको वहां एक मांगने वाला मिलेगा, आपको ट्रेन में मांगने वाला मिलेगा, आप कहीं पे भी चले जाओ आपको मांगने वाला है। इवन के मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक प्लेन में एक बंदा पाकिस्तानी मांग रहा था। मतलब मैं हैरान होती हूँ लोगों को देखकर, इतने मांगने वाले। असल में ना वो हमारी हुकूमत मांगती है ना, तो उसको देख के लोग भी कहते हैं कि हमारी हुकूमत मांग रही है तो हम क्यों ना मांगे। वो भी मांग मांग के, क्योंकि मांग के तो आप उसी टाइम पैसे लेके घर जा सा, हजारों रुपीज की दिहाड़ियां लग जाती हैं, और वैसे काम करना पड़े आपको 15-20 हजार मिलता है। तो वो इजी है, ये इजी है, ये सोचते हैं लोग और भाई मांग लेते हैं। यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे? फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।